दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अमेरिका इजराइल पर ईरान का बड़ा आरोप है, कभी भी सीज़फायर तोड़ सकते हैं यूएस। इजराइल का कहना है अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं मानते हैं दोनों देश। ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर ने दावा कर दिया है कि न इजराइल रुकेगा न अमेरिका रुकेगा और ये मनमानी जारी रहेगी। ईरान की ओर से शीर्ष सैन्य कमांडर की ओर से ये दावा किया गया है। तो ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर की तरफ से यह आशंका जताई गई है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों को नहीं माना जाएगा, न अमेरिका की ओर से न इजराइल की ओर से। ऐसे में युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है। लेकिन ईरान भी अपनी लगातार शक्ति दिखा रहा है। सैन्य कमांडर्स की तरफ से या सैन्य अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आइए डिटेल में आपको जानकारी बताते हैं कि ईरान क्या कह रहा है। यूएस इजराइल वर्सेस ईरान, फिर होगी जंग, ये आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर ने दावा कर दिया है अमेरिका इजराइल की नीयत में खोट है, ये ईरानी जनरल ने का कहना है। ट्रंप नेतन्याहू अंतर्राष्ट्रीय नियम मानते ही नहीं है। यूएस इजराइल कभी भी तोड़ सकते हैं सीज फायर। ईरान की सेना हमेशा युद्ध मोड में है, तो ये कहा गया है। दत्ता सर, मैं आपके पास आ रही हूँ और जो ये हालात इस वक्त बन रहे हैं, देखिए अभी तक तो ये हो रहा था कि वॉर जोन में एक बड़ी लड़ाई देखने को मिल रही थी, ईरान वर्सेस इजराइल। ईरान ने कई ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, इजराइल को नुकसान हुआ। ये कंपेल हुई सिचुएशन की अब रुकना चाहिए युद्ध, फिर सीज फायर हो गया, अमेरिका कूद गया। अब ऐसा लग रहा है कि जुबानी जंग बढ़ गई है। ईरान भी उकसावे की कार्रवाई के लिए लगातार कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नियम मानेगा ही नहीं, न अमेरिका न इजराइल। फिर क्या करेंगे? बिल्कुल निधि, देखिए ऐसा है, कोई भी जब जंगबंदी होती है, जंगबंदी यहाँ किसी एग्रीमेंट पे होती है या कोई दो देश बैठ के फैसला करते हैं कि हम आगे चल के किस प्रकार के अपने रिश्ते रखेंगे। अगर वो जंगबंदी उस प्रकार हुई नहीं, ये सिर्फ एक सीज फायर हुआ और सीज फायर होने के बाद जितने मुल्क इसमें इन्वॉल्व थे एक दूसरे के ऊपर नजरें गड़ाए बैठे हैं कि अभी वो क्या कार्रवाई कर रहा है। ईरान ने जाहिर कर दिया कि वो अपना कार्यक्रम रोकेगा नहीं, वो आगे चल के अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी बढ़ाएगा। उधर इजराइल ने बोल दिया कि अगर ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बंद नहीं हुआ तो मैं हमला कर सकता हूँ, और वही वार्निंग जो क्या है यूएस ने दे दी। और इस बैकग्राउंड के अगर आप देखें तो सारे देश जो हैं, और मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात नहीं करूँगा क्योंकि यूनाइटेड नेशन और डिफंक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसके अंदर यूनाइटेड नेशन का कोई रोल ही नहीं बचा। तो अभी क्या है, ये जंग जो है इजराइल, ईरान, यूएस और आगे चल के, इसलिए सारे जो मुल्क इन्वॉल्व हैं अपनी अपनी तैयारी दोबारा शुरू कर रहे हैं कि अगर दोबारा हमें नेक्स्ट राउंड में जाना पड़ा हम वो जंग किस प्रकार लड़ेंगे। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई, ये आगे एस्केलेट करेगा। ठीक है, ये एस्केलेशन आगे आने वाले वक्त में बढ़ेगा, ये आप कह रहे हैं, आशंका जाहिर कर रहे हैं। कैप्टन शैलेंद्र, जरा ये बताइए कि मिडिल ईस्ट में इकलौता वाहिद मुल्क ईरान ही तो है जो अमेरिका को आंखें दिखाता है। क्या मकसद अमेरिका और इजराइल का इस जंग को शुरू करने और खत्म करने के पीछे आपको नजर आता है? और ऐसे में जब दोबारा इस बात के संकेत दिए जा रहे हो कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है, मोटिव क्या होगा? क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम मंशा है या फिर ईरान में सत्ता परिवर्तन करवाना, जिसके बारे में पहले कहा जाता है और फिर ट्रंप ही इनकार कर देते हैं कि नहीं, अगर ऐसा हो गया तो अराजकता फैल जाएगी ईरान के अंदर, हम नहीं चाहते। मकसद, असल मकसद, मोटिव क्या है? As far as Israel is concerned, इजराइल को बड़ी जिम्मेदारी से ये पता है कि कल अगर आप अपनी इजराइल की भूमि छोड़कर कहीं किसी डेजर्ट में भी चले जाओगे, ईरान आपके पीछे आएगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा। क्योंकि एज फार एज ईरान इज कंसर्न, उसकी दुश्मनी उस जमीन से नहीं है, उस यहूदी से है, उस यहूदी कास्ट से है, उस रिलीजन से है जिसको कि वो जमीन के ऊपर देखना ही नहीं चाहता। बात आती है कि अब इजराइल क्या करे अपने आप को बचाने के लिए। चलिए उसने अटैक कर लिया, लेकिन इजराइल जिम्मेदारी से जानता है डिस्ट्रक्शन ऑफ यूरेनियम उसके बस में नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव सेट कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास वो हथियार नहीं है जो जमीन के नीचे जाकर अटैक कर ले। उसके लिए अमेरिका की इसलिए उसको अमेरिका का सोल ऑब्जेक्टिव इज यूरेनियम फोकस्ड, न्यूक्लियर फोकस मैं कहूंगा। लेकिन उसके बाद वो कभी नहीं, आप ये मेरे से आज ले लीजिए, ये पहले भी पता है, कब आपने पाया कि यूएस के ट्रुप्स किसी और की लड़ाई में जाकर अपने ट्रुप्स को कमिट करेगा? कमिट नहीं करेगा। एज फार एज इजराइल इज कंसर्न, ये जो लड़ाई की बात हो रही है, इजराइल के लिए स्ट्रैटेजिक लॉस है
कि अगर वो अपनी फोर्सेस को बूट्स ऑन ग्राउंड ईरान के अंदर डाल देता है, मेंटेन कैसे करेगा, वो सबसे बड़ी बात है। या तो आप मादा रखें कि पूरे को पूरे ईरान को टेक ओवर करेंगे, जो आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी अलाउ भी नहीं करेगी, ये हो भी नहीं पाएगा, थ्योरेटिकली भी नहीं हो पाएगा। तो और शैलेंद्र सर, बड़ी बात जो आपने कही लबोलुआब ये है कि ईरान ने जब तबाही मचाई इजराइल में, तो इजराइल खुद इस बात के संकेत दे रहा है कि अब युद्ध रुकना चाहिए। तो इजराइल क्या करेगा? अगर ईरान बहुत ज्यादा मिसाइलें फेंक देगा तो फिर क्या करेगा? दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।